ठीक है बेटा, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे चैप्टर नंबर 16 लाइट के। कल अपने नोट्स कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, एक्सप्लेन। आप डार्क रूम में हैं, सपोज करें कि आप किस में है बेटा, एकदम डार्क रूम में है, अंधेरे में है। कैन यू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम, क्या आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे? नो। तो इसका आंसर क्या होगा? नो, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम। कैन यू सी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द रूम, क्या आप कमरे के बाहर देख सकते हैं? यस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। सर इसे बुक में लिख देंगे। हाँ सर, एक बार कर लेते हैं, बाकी सब बच्चे नहीं कर पाएंगे ना, फिर भी एक बार में लिखवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ये। क्वेश्चन तो आप देख ही लेंगे, है ना, कर लेंगे बुक में से। बुक में से यस, सॉरी, नो, वी कैन नॉट see objects in the room, in the dark room। ठीक है, रूम कौन सा दे रखा है हमको? डार्क रूम। अब इसमें एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला है, तो एक्सप्लेन में आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, बिकॉज there is no reflection of light take place. There is no reflection of light take place in dark room. Due to the absence of light, due to the absence of light। आगे बात समझ में बेटा? तो ये कारण हमें बताना पड़ेगा। तो आसानी, वैसे तो आंसर आसान था, आपको लगा होगा कि हम अंधेरे में नहीं देख सकते हैं। नो, वी कैन नॉट सी इन डार्क रूम, आपको पता है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि आप अभी देख पा रहे हैं हम चीजों को, क्योंकि लाइट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? लाइट है, और यहाँ पर लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो भी हमें आसपास की चीजें दिखाई दे रही हैं, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में आपको चैप्टर में, कि हम क्यों देख पाते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, है ना, इसलिए हम चीजों को देख पाते हैं। तो देयर इज नो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इन डार्क रूम। अब डार्क रूम में तो रिफ्लेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि डार्क रूम में क्या है? लाइट एब्सेंस है, लाइट है ही नहीं, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ये कारण है। अब इसमें आगे जो पूछा है, कैन यू सी आउटसाइड द रूम? यस। जो सेकंड पार्ट है, यस, वी देयर इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, यस, वी कैन सी outside the room, outside the room। we can see outside। Yes, we can see outside the room due to the reflection of light, reflection of light from objects, from रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आएगा ना।
Yes, we can see outside the room due to the reflection of light from object. From objects. ठीक है, आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, we can see outside the room due to the reflection of light from object. क्योंकि बाहर अभी हम देख पा रहे हैं चीजों को आसानी से, क्योंकि क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है फ्रॉम ऑब्जेक्ट. जो भी चीजें हैं उनसे लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है. ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया. डिफरेंशिएट, सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. Does diffuse reflection means the failure of the laws of reflection? तो रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कल मैंने आपको बताया था, इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, है ना. आगे डेफिनेशन में मैंने लिखा है शायद, है ना. Yes, sir. हाँ, तो हमें इन दोनों में डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है. कल तो हमने केवल डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा था, आज हम इसको डिफरेंशिएट करके लिखेंगे पॉइंट्स बनाकर. आप सभी ने कर लिया बेटा ये काम? Yes, sir. रफ कर दूं? Yes, sir. ये लिखा, ये विजिबल है बेटा स्क्रीन पर, चेक कीजिए. Yes, sir. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं अब. डिफरेंसेस बिटवीन एनी प्रॉब्लम? डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर and irregular reflection. Irregular reflection. Let's make another question. Does diffuse reflection or mean the failure of रेगुलर रिफ्लेक्शन करेंगे बेटा, इसके बाद पहले डिफरेंसेस करेंगे, इसके बाद करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर. फर्स्ट डिफरेंस क्या है बेटा? रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस at smooth surface. At smooth surface? smooth surface. इरेगुलर रिफ्लेक्शन आपसे क्या पूछा है? डिफ्यूज है ना. इरेगुलर यहाँ पर ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए डिफ्यूज. It takes place at rough surface. It takes place at rough surface. Second point.
हमने जब इसका डायग्राम बनाया था ना रेगुलर रिफ्लेक्शन का, तो इसमें देखा था कि सारी रेज पैरेलल होती हैं। रिफ्लेक्टेड रेज कैसी होती हैं? पैरेलल। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल to each other. To all reflected rays are not parallel to each other. To each other. All reflected rays are reflected in same direction. Same direction. All reflected rays are reflected in different directions. Different direction. ठीक है बेटा, ये 3 डिफरेंसेस हैं इसमें, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, जो थर्ड पॉइंट है ये क्या है? ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। ऑल रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये कल आपने डायग्राम बनाया था रेगुलर रिफ्लेक्शन का, तो इसमें तो सारी रेज पैरेलल होती हैं और सबकी डायरेक्शन सेम होती है। और इसमें कैसी होती हैं? नॉन पैरेलल होती हैं, है ना। सबकी डायरेक्शन कैसी होती है? अलग अलग होती है ना, स्कैटर्ड होती है। तो इसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो इसके आगे एक पार्ट और है बेटा, वो मैं ऊपर कर देता हूँ। ऊपर वाला तो कर लिया होगा आप सभी ने। सेकंड पार्ट है इसका, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? नो, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे सरफेस रेगुलर हो या इरेगुलर हो, है ना, चाहे डिफ्यूज सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर पॉइंट पर एप्लीकेबल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज ऑन सेम प्लेन। तो ये दोनों बातें हर पॉइंट पर एग्री करती है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है नो। उसमें आपको नेक्स्ट लाइन से लिखना बेटा, नो diffuse reflection does not mean the failure of the failure of
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3. मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक. जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस. तो इसमें जो एग्जांपल दिए गए इसमें आपको एक तो ये बताना है बेटा कि कहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहाँ पर इरेगुलर हो रहा है, और आपको जस्टिफाई भी करना है. जैसे फर्स्ट स्टेप, पॉलिश्ड वुडन टेबल. तो बिल्कुल जो नई टेबल होती है आप उसकी सरफेस बिल्कुल क्या है, शाइनी होगी, और शाइनी सरफेस पर आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सीधी बनती है ना. तो ऐसी इमेजेस जिस पे बिल्कुल क्लियर इमेजेस बनती है वो कहलाती हैं रेगुलर सरफेस, है ना. मतलब ये यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा पॉलिश्ड वुडन टेबल पे, है ना. कैसे होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. नेक्स्ट है चॉक पाउडर. अब चॉक पाउडर जो है उसमें आप अपनी इमेज नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो ना भाई. चॉक पाउडर में चॉक ही दिखेगा आपको, इमेज थोड़ी ना दिखाई देगी. तो वो कौन सी रिफ्लेक्शन कहलाएगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. और हमें अपने आसपास की जितनी भी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं बेटा उसके लिए कौन सा रिफ्लेक्शन रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलर या डिफ्यूज्ड. रेगुलर. अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता तो हमें हर जगह अपनी शक्ल दिखाई देती, है ना. डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि फिर तो इन ईंटों में भी वो दिखाई देता है, हमें अपनी शक्ल दिखाई देती है अगर रेगुलर होता तो. लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना. तो हमें अपने आसपास की जितनी भी चीजें दिखाई देती हैं वो किसकी वजह से दिखाई देती हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. तो चॉक पाउडर में कौन सा रिफ्लेक्शन होगा. हाँ, तो इसमें इसने जस्टिफाई आंसर पूछा है ना. जस्टिफाई करने के लिए क्या एक ही बात है कि जहां पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वी कैन सी आर इमेजेस, है ना. इन रेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन सी आर इमेजेस, बट इन इररेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन नॉट सी आर इमेजेस, वी कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट. हम क्या देख सकते हैं, केवल ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, अपनी इमेजेस नहीं देख सकते हैं. तो अब ये कार्डबोर्ड सरफेस, कोई भी कार्डबोर्ड सरफेस, है ना, प्रोजेक्ट वगैरह में जैसे बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो वो भी कौन सी होती है, इररेगुलर, क्योंकि उसमें हम कार्डबोर्ड ही दिखता है, कार्डबोर्ड में अपनी शक्ल तो देख नहीं सकते. नेक्स्ट है मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट. रेगुलर. मार्बल फ्लोर विथ वाटर. हाँ, कोई मार्बल है उसमें पानी गिरा हुआ है तो उसमें आप अपनी इमेजेस देख सकते हो, है ना. मिरर, देख सकते हैं. मिरर तो प्लेन मिरर रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है ही, कल हमने पढ़ लिया था ये. पीस ऑफ पेपर, इररेगुलर. ठीक है बेटा, तो मार्क कर लीजिए यहाँ पर एक. मैं तो लिख दिए बुक में. कर लोगे, कर लिए. तो फर्स्ट जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार मैं फटाफट नोट करा देता हूँ, आप नोट कर लेना. फर्स्ट पार्ट, पॉलिश्ड वुडन टेबल. पॉलिश्ड वुडन टेबल. तो इसके अगेंस्ट में हमें क्या लिखना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा कि इररेगुलर होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन. Since we can see our image from in polished wooden table. So regular reflection take place. Regular Reflection take place. reflection take place. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है चॉक पाउडर. इसमें क्या आएगा, इररेगुलर. इररेगुलर रिफ्लेक्शन. इसमें क्या लाइन होगी बेटा, सिंस वी कैन नॉट सी आर इमेज इन chalk powder, so irregular reflection take place. Since सर ये नोटबुक में लिखना है क्या? we cannot
see our image in chalk powder. In chalk powder. So we so irregular reflection. Irregular reflection take place. ओके बेटा, तो ये Yes, sir. दो लाइनें आपको हर पॉइंट में लिखनी है. कार्डबोर्ड सरफेस में कौन सा होगा? Irregular. क्योंकि उसमें हम अपनी इमेज नहीं देख सकते. उसमें ये वाली लाइन लिख देना बेटा, सिंस वी कैन नॉट सी आवर इमेज इन कार्डबोर्ड सो इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस. कर लेंगे, मैंने 2 करा दिया, बाकी सब आसान है. नेक्स्ट है मार्बल फ्लोर विद वाटर. उतारना है क्या? ये 2 लाइन. हाँ, ये 2 कर लीजिए ताकि आपको लैंग्वेज मिल जाएगी, बाकियों में आप अपने आप कर लेंगे ना बेटा. Yes, sir. यस सर. बस लैंग्वेज ही तो, बस यहाँ पर ऑब्जेक्टिव तो चेंज करना है. पॉलिश वुडन टेबल की जगह जहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन उसका नाम लिख लेना. ठीक है. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको नोट्स में मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 और 9 ये एक्टिविटी बेस्ड हैं, तो ये रहने देना. क्वेश्चन नंबर 10 ये आप ड्रॉ कर लेना अपनी नोटबुक में. Yes, sir. ये आपको खुद करना है, या ड्रॉ कर भी लिया होगा आप लोगों में से, है ना, ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं. गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च. गुरमीत एक स्टूडेंट है जो कि लेजर टॉर्च से एक एक्टिविटी कर रहा है. हर टीचर एडवाइज हर नॉट टू डू सो. मतलब गुरमीत एक गर्ल है ना, तो उसकी टीचर ने उसको एडवाइस करी है कि ऐसा ना करे. कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर एडवाइस. क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि टीचर ने ऐसा एडवाइस क्यों किया है? क्यों? बहुत सिंपल है. लेजर लाइट नुकसान करती है बेटा आंखों को, है ना. Yes, sir. और वो हमारे रेटिना को क्या कर सकती है? डैमेज. ठीक है. Since laser light is highly energetic rays, it can damage retina. It can damage the retina of eye. So गुरमीत एपोस्ट्रोफ लगा के एस लिखना है. गुरमीत टीचर advised her not to do so. इसलिए उसकी टीचर ने ये एडवाइस किया कि ऐसा ना करे. आ गया समझ में? कॉपी कर लीजिए बेटा. हाँ तो बेटा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 तो नोट्स में है, तो ये आप नोट्स में से कर लेना. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रेज इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे. देखो आपको ये गिवन है बेटा, इसका जो सॉल्यूशन है, आंसर स्टार्ट करते हैं. देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं. Yes. ये प्लेन सरफेस है, ठीक है बेटा.
और यहाँ पर इंसिडेंट रे आपको पता है यूं आती है, स्ट्राइक कर रही है, आई और यहाँ पर क्या बनता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल बनाते हैं यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर, और जितने एंगल पे इंसिडेंट रे इंसिडेंट करती है सेम उतने ही एंगल पे क्या रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होती है, आर। अब हमें पता है बेटा, सर आपने ओ नहीं लिखा नीचे। देखो ओ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देखो बेटा वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, और गिवन है हमें, है ना, क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है द एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। देखो if the reflected rays is at angle of 90 degree to the incident ray, मतलब reflected ray, देखो इधर ध्यान देना, reflected ray is at an angle of 90 degree to the incident ray, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मतलब एंगल I प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है, एंगल I प्लस एंगल R इज इक्वल टू 90, यही मतलब हुआ क्या इसका, कि भाई एंगल जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे है वो इंसिडेंट रे के 90 डिग्री पर है, मतलब आपको ये गिवन है कि भैया ये जो है ना ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हुआ है कि एंगल आई प्लस एंगल आर 90 डिग्री, और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हमें पता है कि एंगल आई और आर बराबर है, तो आप ऐसे रख सकते हो क्या, एंगल आई प्लस एंगल आई, आर की जगह वी कैन राइट, या फिर सर एंगल आर भी लिख सकते है ना, तो अपने पास अब आपको पता है कि जब सेम वेरिएबल होते हैं तो वो 2 टाइम हो जाता है, जैसे x प्लस एक्स 2x, वैसे ही ये कितना हो जाएगा 2, एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको एक चीज और पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन में है टर्म, डिवाइड में, और जब आपको एंगल आई की वैल्यू निकालनी है तो एंगल नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगी एंगल आई 90 डिग्री, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल आई की वैल्यू क्या आ गई 45, क्या आएगी बेटा 45, ये आंसर हो गया, ये तो हमें निकालना था। ये डायग्राम है। सर उधर आई आएगा ना, हाँ बेटा, इंसिडेंट कहाँ पर, डायग्राम में, उधर डायग्राम में एंगल आई प्लस एंगल आर, उधर आई आएगा ना, यस यस यस, इंसिडेंट रे, और यहाँ पर आगे लिख लेना बेटा बाय इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से लिखा है ना ये, है ना, ये 13 वाला करना है। बाय इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है।